हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बजट 2021-22। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो। अगर आप करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी रिगार्डिंग बिहार, तो स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। दिस इज़ मी कुमार पंकज, और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के बिहार बजट 2021-22। बहुत महत्वपूर्ण है ये बजट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक चीज़ को। हमेशा की तरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। तो बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने पेश किया ये बजट 2021-22 के लिए, और ये वर्तमान सरकार का पहला बजट है। जब अभी पिछले साल निर्वाचन हुआ है, तो उसके बाद ये पहला बजट है बिहार सरकार का। तारकिशोर प्रसाद जी ने ये पेश किया। 2,18,302 करोड़ रुपए का ये बजट। अमाउंट याद रख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 2,18,302.70 करोड़ महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा। बिहार में आंकड़े पूछे जाते हैं डायरेक्ट, तो ये याद करना है आपको। 2,18,302.70 करोड़ बिहार विधानसभा तारकिशोर प्रसाद जी ने पेश किया 2021-22 के लिए ये बजट। ठीक है। कोरोना की मुश्किलों के बावजूद आम लोगों को राहत देते हुए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया है। ये बात महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकता है। टैक्स स्लैब पुराना वाला रहेगा, यानी कि कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए हैं, टैक्स बढ़ाया नहीं गया है। कोरोना की बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, फिर भी राज्य सरकार पे प्रेशर होने के बाद भी टैक्स का ना लगाया जाना आम जनता के लिए बहुत राहत की बात है, और टैक्स नहीं लगाया गया है। तो ये बात भी याद रखनी है आपको, इम्पोर्टेंट है। पिछले साल की तुलना में ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन रहती है, पूछ लेता है कई बार परसेंटेज में, कई बार डायरेक्ट अमाउंट में। तो पिछले साल की तुलना में 6,541.21 करोड़ ज़्यादा का है ये बजट। ये याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि ये कितने परसेंट ज़्यादा है। आपको प्रतिशत में भी बताना है इसको कि कितने परसेंट ज़्यादा है, समझे। यानी कि पिछले साल से कितने प्रतिशत ज़्यादा है ये बजट। अमाउंट मैंने बता दिया, 6,541.21 करोड़ रुपए ज़्यादा है। आपको परसेंटेज में बताना है, आंसर करना है मेरे को, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का बजट कितना था? 2,11,761.94 करोड़। उसकी अपेक्षा अब कितना है? 2,18,302.70 करोड़। तो ये 6,541 करोड़ रुपए ज़्यादा है। परसेंटेज में आपको बताना है। बजट में वित्त मंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष में 2,18,502 करोड़ की अनुमानित आय का दावा किया है। यानी कि इनकी कुल आय कितनी होगी? 2,18,502 करोड़। ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है कि आगे, क्योंकि जो बजट होता है वो क्या होता है? आगामी वर्ष का अनुमान होते हैं, ठीक है। आगामी अनुमान होते हैं। और जो वित्तीय जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो पिछले वर्षों की जो उपलब्धियां होती हैं उनका वर्णन होता है। तो यहाँ पे अनुमान होते हैं, और जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसमें उपलब्धियों का वर्णन होता है। और मैं इस वीडियो के बनाने के तुरंत बाद आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो भी आपके लिए दे दूंगा। जो 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण होगा उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। राज्य सरकार के अनुसार राजस्व अधिशेष है 9,195 करोड़ रुपए का। और राजकोषीय घाटा, ये महत्वपूर्ण लाइन रहती है। राजकोषीय घाटा से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है लगातार बिहार में, तो ये याद रखना है आपको। राजकोषीय घाटा है 22,510 करोड़ रुपए, ठीक है। कहाँ का? सरकार, बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा दोस्तों कितना है? 22,510 करोड़ रुपए। और ये राज्य के कुल जीडीपी का कितना है? 2.97%। और इस बात पे बहुत जोर भी दिया गया सरकार द्वारा, क्योंकि 3% का जो आंकड़ा है उससे कम रखा गया राजकोषीय घाटे को। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार 3% से कम रखना चाहिए, और इन्होंने इस बात को जोर दिया कि हमने राजकोषीय घाटे को 3 से कम रखा है, यानी 2.97%। तो ये राजकोषीय घाटा है 22,510.78 करोड़। राज्य सरकार ने ऐसा बोला है, ठीक है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण योजनाएं और उन मदों में। तो योजना मद में 1,51,881 करोड़ रुपए के खर्च की व्यवस्था की गई है। ये अमाउंट आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण होते हैं बिहार के लिए। अगर आप तैयारी करते हैं तो डायरेक्ट आंकड़ों से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं बिहार में।
और पिछली वीडियो जो मैंने बिहार में आपका 66वीं बीपीएससी के लिए 35 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने दिए थे, और उसकी वजह यही है कि आप लोगों का सहयोग और आप लोग मानते हैं चीज़ों को, जो मैं बोलता हूँ वो करते हैं। तो आप कमेंट वगैरह करा करिए, चीज़ों को पढ़ा करिए। इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि 40-45 क्वेश्चन, 45 प्लस क्वेश्चन आपको दे पाएँ करंट प्लस ऐसी चीज़ों से। बाकी जीएस के चीज़ों को तो हम गिनते ही नहीं है, ठीक है। तो योजना मद में 1,51,881 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई है। बजट में शिक्षा के लिए सबसे अधिक बजट खर्च किया गया है। तो कितना है शिक्षा के लिए? 38,35,, माफ कीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 38,035 करोड़ रुपए। कितना? 38,035, 38035.93 करोड़। इसको याद रख लिए, 38,035 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में शिक्षा के लिए, सबसे अधिक, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिहार में पूछा जाता है कभी कभी, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, कि सबसे ज़्यादा खर्च किस में किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो खर्च किया गया वो है शिक्षा, और इसमें 38,035.93 करोड़ रुपए का प्रावधान है, याद रखना है। ग्रामीण विकास के लिए 16,835 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण पर 15,227.74 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए 13,264, और वहीं ऊर्जा के में 8,560 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अभी हम ये समरी देख रहे हैं, इन योजनाओं को देखेंगे इसके बाद। अभी कहाँ कितना खर्च किया है वो मैं आपको एक बता रहा हूँ, ताकि एक समझ विकसित हो जाए। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, आप लोग जानते हैं अगर पुराने हैं तो। अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए 16,776 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है राज्य सरकार द्वारा। और इस बजट में मेडिकल इंजीनियरिंग और विश्वविद्यालय के निर्माण की घोषणा की गई, यानी मेडिकल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की घोषणा की गई है। और मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा शिक्षा पे खर्च किया गया है इस मद में। और निश्चय 2.0, तो 7 निश्चय थे, उसका 2.0 वर्जन इन्होंने निकाला है। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ 7 निश्चय 2.0 के बारे में। 4,671 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान है, और इसमें चीज़ें कुछ बदली हैं, कुछ परिवर्तन है 7 निश्चय में। इस पे मैं वीडियो आपको बनाऊंगा, ये भी आपको एक आध दिन में ही वीडियो मिल जाएगी। 7 निश्चय 2.0 क्या है, कैसे कैसे चीज़ें बदली हैं, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। निश्चय 2.0 के लिए 4,671 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान है, ये आपको याद रखना है फिलहाल। और इस 7 निश्चय जो है उसकी 7 निश्चय 2 वो बोला गया है इसको, निश्चय 2 या 2.0 का एक कंपोनेंट है सशक्त महिला, सक्षम महिला। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके लिए सरकार ने अच्छा खासा अनुदान की घोषणा की है। और इसका कंपोनेंट किसका है? ये सशक्त महिला, सक्षम महिला। याद रखना, पूछा जा सकता है ये चीज़ कि 7 निश्चय का कंपोनेंट है जो 7 निश्चय 2.0 आया है, 7 निश्चय 2 आया है। महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजना चलेगी कि उन्हें उद्यम स्थापित किए जाने को लेकर परियोजना लागत का 50% अनुदान, ठीक है। यानी महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजना चलेगी जिसमें उनको परियोजना के लिए 50% अनुदान और 50% ब्याज मुफ्त ऋण के रूप में मिलेगा। इस तरह ये कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए होगा, समझे। 10 लाख रुपए तक दिया जा सकता है अगर कोई महिला उद्यमिता है। महिला उद्यमिता के लिए योजना चलेगी और उसमें कोई महिला उद्यम लगाना चाहती है तो उसको 10 लाख रुपए तक का वो ऋण ले सकती है। उसमें 50% जो ऋण होगा वो बहुत मुफ्त ऋण के रूप में मिलेगा और जो 50% होगा वो अनुदान के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो 50% अनुदान मिलेगा, 50% ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मिलेगा। इस तरह 10 लाख रुपए तक हो सकता है, 8 लाख हो सकता है तो 4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समझे। तो ये मैक्सिमम हम लेके चल रहे हैं, 10 लाख रुपए तक मिल सकता है जिसमें 50% सरकार अनुदान दे देगी और 50% ब्याज मुक्त ऋण देगी, यानी वो लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजना। और याद रखना है आपको, सशक्त महिला, सक्षम महिला बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ इस पे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। किसके लिए? ये जो योजना, महिला उद्यमिता योजना की बात चल रही है, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है इस वित्तीय बजट में। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है।
अविवाहित लड़की ने अगर इंटर पास किया तो 25,000 और स्नातक किया तो 50,000, यानी अगर 12th किया है तो उसको 25,000 रुपये मिलेंगे। ग्रेजुएट हो गई है बिटिया तो उसको 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इसके लिए सरकार ने 21-22 के बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये महत्वपूर्ण है। सशक्त महिला, सक्षम महिला के तहत ये योजना अविवाहित लड़कियों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। 25,000 किसके लिए है? जिसने 12th किया है। और ग्रेजुएट के लिए कितना है? 50,000 है। ठीक है, याद रखना है अमाउंट। और इसके लिए कितना बजट में घोषणा की गई है? तो 600 करोड़ की इसमें घोषणा की गई है इस बजट में। ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं उन युवाओं को अधिक हुनरमंद बनाने के लिए एक मेगा स्किल सेंटर खुलेगा। ये महत्वपूर्ण है, मेगा स्किल सेंटर खोलने की बात की गई वित्त मंत्री के द्वारा, और ये याद रखना है आपको। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रमंडल स्तर पर टूल रूम खुलेगा। आधुनिक मशीनों की नई ट्रेनिंग दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस पर 550 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है राज्य सरकार के द्वारा, याद रखना है आपको। पॉलिटेक्निक संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, पॉलिटेक्निक संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर कितने का अमाउंट खर्च किया जा रहा है? 110 करोड़ रुपए का, याद रखना है आपको। सरकार ने स्टूडेंट कार्ड योजना के लिए जो क्रेडिट कार्ड योजना था, ये मैं बता चुका हूँ आपको, KCC स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जब आपको 7 निश्चय योजना बता रहा था तब। तो इस योजना के लिए 1,15,116 एप्लीकेशन स्वीकृत किए हैं। और ये इतना ही है। और राजगीर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ये याद रखना है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है ये, कि पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि कहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई है बजट में। तो राजगीर आपको याद रखना है, नालंदा जिले में है राजगीर, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी बिहार राज्य में, याद रखना है। राज्य में नए इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 110 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सभी 38 जिलों को ODF घोषित किया गया है। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि कितने जिले ODF घोषित किए गए हैं बिहार सरकार द्वारा। तो सभी 38 जिले ODF मुक्त यानी खुले में शौच मुक्त घोषित किए गए हैं। इस बजट के दौरान बात आई थी ये। 7 निश्चय 2.1 के तहत ही गांव की गलियों और सड़क को सोलर लाइट से जगमग किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी सोलर लाइट लगेंगी गांव और गलियों में। और ये किसके तहत है? 7 निश्चय 2। तो निश्चय 2.0 पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है और मैं बनाऊंगा। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण बनाऊंगा बिहार का, और फिर इस पे 7 निश्चय 2 पे मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक। गांव में भी अब ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आधारभूत संरचना तैयार किया जाने का काम शुरू होगा। यह काम ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से होगा। गांव में कौन सा? ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। और ये कौन करेगा? तो ग्रामीण विकास विभाग करेगा। ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ लेता है कि गांव में यही दे देगा, मान लीजिए लाइन की, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आधारभूत संरचना तैयार किए जाने का काम कौन शुरू करेगा? तो आपको ये पता होना चाहिए, ग्रामीण विकास विभाग करेगा। और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है वित्त मंत्री द्वारा। ठीक है, चलिए। मछली पालन को इतना बढ़ाया जाएगा, ऐसा बोला गया मंत्री जी द्वारा कि मछली पालन को इतना बढ़ाया जाएगा कि बिहार की मछलियां दूसरे राज्यों में जाएंगी, यानी कि निर्यात करेगा बिहार राज्य मछलियों का। और इसके लिए 500 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा, ऐसा बोला गया है, प्रावधान किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत संपर्कता भी एक बड़े निश्चय के रूप में है। तो फिर देखिए, बार बार 7 निश्चय की बात आ रही है यहाँ पे, और उसमें संपर्कता एक बड़े निश्चय के रूप में इन्होंने ऐसा बोला। शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या लगातार बढ़ रही है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाईपास और फ्लाईओवर बनाए जाने की बात की गई है। और बाईपास और फ्लाईओवर बनाने के लिए इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं बिहार सरकार द्वारा, याद रखना है आपको। और ये किसके तहत है? संपर्कता। और ये 7 निश्चय का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। महिला, सक्षम महिला वाला हमने देखा, ये देखा, और सोलर लाइट वाला देखा। तो 7 निश्चय 2.0 यानी 2 के लिए ये काफ़ी चीज़ें इसमें हम देखने को मिल रही हैं। सभी शहरों और महत्वपूर्ण घाटों पर विद्युत शवदाह का निर्माण कराया जाएगा। विद्युत शवदाह गृह जो होते हैं उनका इलेक्ट्रिक इंक्रीमेशन इसको बोलते हैं, उसका निर्माण किया जाएगा। मोक्ष धाम भी बनाए जाएंगे। तो ये ऐसा बोला गया इस बजट में।
स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा जिससे जल जमाव की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। इसके लिए 450 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। 450 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है इसके लिए। वृद्धजनों का ख्याल करते हुए सभी शहरों में आश्रय स्थल का निर्माण कराया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत, देखिए बार बार 7 निश्चय इसमें पूरी योजना में छाया रहा, पूरे बजट में छाया रहा 7 निश्चय 2.0। तो 7 निश्चय 2 के तहत इस बजट में कितने 90 करोड़ रुपए का खर्च का प्रावधान किया गया है। वृद्धजनों का ख्याल रखने के लिए आश्रय स्थल के लिए कितना 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, याद रखना है। पशुओं के इलाज के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन को डिजिटल मोड में लाया जाएगा और ये भी 7 निश्चय 2 के तहत है। पशु अस्पताल भी टेली मेडिसिन से जुड़ेंगे। टेली मेडिसिन क्या होता है, फ़ोन, ठीक है, कॉल पे। तो टेली मेडिसिन से जुड़ेंगे। मोबाइल यूनिट काम करेगा। मोबाइल यूनिट क्या होता है, जो मूविंग होते हैं, जैसे कार कोई टाटा गाड़ियाँ होती हैं, वो सब मोबाइल यूनिट काम करेगा। और इसके लिए 2021-22 में 500 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। पशुओं के इलाज के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन को डिजिटल मोड पे इसको चलाया जाएगा और ये भी 7 निश्चय 2 का एक कंपोनेंट है, याद रखना है आपको। टेली मेडिसिन, मोबाइल यूनिट इसमें किए जाएंगे। 500 करोड़ का प्रावधान है इसके लिए। इस कारोबारी साल में 20 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ दिए जाएंगे। जो विपक्ष ने, जब इलेक्शन था, आपको पता होगा 10 लाख रोजगार की बात की गई थी, उसी का जवाब देते हुए यहाँ पे शायद ऐसा बोला गया है, मीडिया न्यूज़ ऐसा दे रही हैं कि उसी का जवाब देते हुए 20 लाख रोजगार देने की बात की है नीतीश सरकार ने। अभी देखने की बात यह है कितना मिलता है, बोले तो बहुत जाते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं बजट, तो 200 करोड़ इसके लिए प्रावधान किया गया है 20 लाख रोजगार दिलाने के लिए बिहार के युवाओं को। तो 200 करोड़ दिए जाएंगे, 200 करोड़ दिए जाएंगे इसके लिए, याद रखना है आपको। 20 लाख रोजगार प्रदान करने की बात कही गई है। हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खुलेगा जिसमें शिक्षण संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से दूर रहने वाले कारीगरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये मैंने अभी आपको पहले बताया। यहाँ पे सिर्फ क्या है, हर जिले में कम से कम एक खुलेगा, ऐसी बात इसमें ऐड की गई है। जो लोग पॉलिटेक्निक और दूसरे उनसे नहीं जुड़ पाए, उन्हीं युवाओं को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से दूर रहने वाले कारीगरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मेगा स्किल सेंटर खुलेगा, ये बात आपको याद रखनी है। इस पर हाईलाइट किया गया है बार बार सरकार द्वारा, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बेसहारा लोगों के लिए बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा और बेघरों को घर दिया जाएगा, ऐसी बात कही गई। हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए विभिन्न विभागों में 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हर खेत तक पानी, और कितना है, 500 करोड़ रुपए हर एक विभाग में बांटे जाएंगे। ये याद रखना है आपको। बिहार के सतत विकास के लिए 7 निश्चय तय किया गया। 5 वर्षों में कठिन परिश्रम से हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ये सेम की सेम लाइन मैंने उतारी है जो वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कही कि बिहार के सतत विकास के लिए हमने 7 निश्चय तय किए थे और उन 7 निश्चयों को हमने 5 वर्षों में कठिन परिश्रम से प्राप्त किया। और उसके बाद इन्होंने 2 शुरू कर दिया। तो ये ध्यान रखना है आपको। इन्होंने कहा, पहला निश्चय आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4,79,000 आवेदकों को राशि दी गई है और 17,05,398 आवेदनों को प्रेषित किया गया है, ऐसा इन्होंने बताया। इसके तहत पूछा जा सकता है, हालांकि इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पता होना आपको चाहिए क्योंकि बात ये बजट के दौरान कही गई थी। दूसरे निश्चय की इन्होंने बात की आरक्षित रोजगार के लिए, तो इन्होंने महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। ये पहले दिया जा चुका था, पता नहीं इसको बजट में क्यों बात की गई। ये आर्थिक सर्वेक्षण में कही जाने वाली बात थी, फिर भी ठीक है, हमें पढ़ना ही है तो पढ़िए। दूसरा निश्चय जो है आरक्षित रोजगार के तहत सभी नियुक्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण की जो बात है वो कही गई, दे दिया जा चुका है ये। और सभी घरों तक बिजली पहुंचा दी गई है, ऐसा इन्होंने कहा था। चलिए अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ जो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट पार्ट रहता है ये राजकोषीय वाला। तो रुपया आता कहाँ से, ये हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन इससे बनता है। रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है सरकार के लिए, तो केंद्रीय करों में राज्यों का अंश 41.73% आंकड़े प्रतिशत में है, ये ध्यान रखना है आपको। यानी अगर 1 रुपया है तो 1 रुपये में से 41 रुपया 73 पैसा यानी ऑलमोस्ट 42 पैसे के आसपास
केंद्रीय करों में राज्य का अंश है, वहाँ से इनको मिल रहा है पैसा, जो कुल प्राप्तियां हैं उसमें की बात हो रही है यहाँ पे। तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश पहले नंबर पे हम देखेंगे, ये है केंद्रीय करों में राज्य का अंश। दूसरे नंबर पे अगर आप निगाह घुमाएं तो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। दूसरे नंबर पे है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। फिर है राज्य सरकार के कर राजस्व, जो राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं कर राजस्व, वो है। फिर लोक ऋण है, यानी पब्लिक डेट है, जो सरकार ऋण उठाती है मार्केट से, पब्लिक से ऋण लेती है अपने यहाँ, वो है। उसके बाद फिर राज्य का कर भिन्न राजस्व है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले 3-4 आप याद रख लीजिए, इससे ही आ जाएगा अगर क्वेश्चन आना होगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा एक। दूसरा है आपका केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। तीसरा है आपका राज्य सरकार के कर राजस्व। और चौथा है आपका लोक ऋण। ठीक है, इतना याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। पांचवा याद करना है राज्य का कर भिन्न राजस्व, तो वो भी देख लीजिए। हालांकि अगर 3 या 4 भी याद रहते हैं तो काम हो जाता है आपका। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है ये स्लाइड। आगे अब हम देख लेते हैं रुपया जाता कहाँ है। ये तो हमने देख लिया कि रुपया कहाँ कहाँ से आ रहा था। अब सरकार खर्च कहाँ कहाँ पे कर रही है, ज़्यादा खर्च कहाँ कर रही है, तो देखिए सामाजिक सेवाएं यानी सोशल सर्विसेज में 41.64% खर्च हो रहा है। उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है सामान्य सेवाएं, जो जनरल सर्विसेज होती हैं। सामाजिक सेवाएं सोशल सर्विसेज याद रखना है 41.64, यानी कि देखिए ऑलमोस्ट जितना यहाँ से प्राप्त हो रहा था कर का हिस्सा, ये देखिए केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 41.73 था, और उतना ही लगभग 41.64 के आसपास सोशल सर्विसेज में खर्च कर रही है सरकार। वो हिस्सा ऐसे मान लीजिए पूरा का पूरा यहाँ पे जा रहा है। सामान्य सेवाओं में 27.60% जा रहा है। फिर उसके बाद जा रहा है आर्थिक सेवाओं में 25.970, और फिर लोक ऋण में 4। इनमें 4 याद कर लीजिए, काम बन जाएगा आपका। तो इसको हम कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, सामाजिक सेवाएं 1, सामान्य सेवाएं 2, आर्थिक सेवाएं 3। ये तो बड़ा आसान है याद करना, सरकार ने देखा कितना आसान कर दिया। और ये ना मैंने सीधा सरकार की वेबसाइट से उठाता हूँ डेटा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधा वहीं से उठा के मैंने ये कॉपी पेस्ट किया है, तो इसमें आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 1 2 3 4 यहाँ पे भी, और 1 2 3 4 आपको पीछे भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसकी आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक भी करा करिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री और हमेशा आपकी सेवा में सदैव तत्पर। तो आप भी थोड़ा हमें सपोर्ट करिए, बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।